पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी सरकार ने सुभाष चंद्र बोस से जुड़ी 64 फाइलें सार्वजनिक की हैं। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने ये फाइलें बोस के परिवार को सौंप दी हैं। इन फाइलों में नेताजी से जुड़ी कई अहम जानकारियां हैं। इन फाइलों के सामने आने के बाद नेताजी की मौत से जुड़ा रहस्य खुल सकता है। कहा जाता है कि 18 अगस्त 1945 को मंचूरिया जाते वक्त इनका विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, लेकिन इस दावे को लेकर विवाद है। फाइलें सार्वजनिक करने की ममता बनर्जी के इस फैसले पर विवाद भी खड़ा हो सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय और विदेश मंत्रालय अब तक नेताजी से जुड़ी गोपनीय फाइलें सार्वजनिक करने से मना कर रहा था। हालांकि आपको याद होगा कि चुनावों से पहले बीजेपी के तेवर कुछ और थे। उन फाइलों को सार्वजनिक करने की बात करता था। अब बीजेपी सरकार ने नहीं, बल्कि ममता बनर्जी ने उनकी फाइलों को सार्वजनिक किया है। सौमित सेनगुप्ता हमारे साथ आता। सौमित सेनगुप्ता मेरे साथ इस वक्त हैं टेलीफोन लाइन पर। सौमित, बड़ा सवाल ये, क्या किसी ने पढ़ा है फाइल के अंदर क्या है? क्या बड़ी चीजें हैं फाइल के अंदर? क्या हमें कुछ पता चल पा रहा है सौमित? देखिए, अभी तक ये पता नहीं पता चल पाया कि फाइल के अंदर क्या है, क्योंकि अभी कुछ ही मिनट पहले ही ये पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से 64 फाइलों को सार्वजनिक किया गया है। हम आपको बता दें कि पिछले हफ्ते ही ममता बनर्जी ने ये घोषणा किया था कि 64 फाइल जो नेताजी से जुड़े हुए हैं उनको सार्वजनिक किया जाएगा, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से पहले जब बीजेपी जब चुनाव के प्रचार में थे, तब जब कह रहे थे कि नेताजी से जुड़े फाइलों को सार्वजनिक किया जाएगा, फिर जब ये मुद्दा सामने आया कि नेताजी के ऊपर स्पाइंग किया जा रहा था, उस समय केंद्र सरकार की तरफ से ये स्टेटमेंट किया गया कि नेताजी से जुड़े कोई भी फाइलें सार्वजनिक नहीं किया जाएगा, क्योंकि इससे देश की जो विदेश नीति है, जो कई देशों के साथ जो रिश्ते हैं, उस पर असर पड़ सकता है। लेकिन अचानक से ममता बनर्जी ने पिछले हफ्ते ही ये घोषणा कर दिया कि 64 फाइल नेताजी से जुड़े उनको सार्वजनिक किया जाएगा। हो सकता है ये एक पॉलिटिकल प्रेशर है बीजेपी के ऊपर, और ये इन सब से क्या निकल के आ रहा है अभी ये फाइलें पढ़ने के बाद ही हमें पता चलेगा। सौमित, जैसा कि हम जानते हैं कि ये 64 फाइलें 1937 से 1947 के बीच है। अब तक जो आधिकारिक रिकॉर्ड था 1945 में उनकी मौत हो गई। फाइलें हैं 1947 तक। तो ये जो 2 अतिरिक्त साल की जो फाइलें बताई जा रही हैं, तो क्या ये इस बात को माना जाए, क्या ये इस बात का सबूत हो सकता है कि 1945 के बाद भी नेताजी जिंदा थे? जी, अभी जैसे ही इन फाइलों को हम पढ़ेंगे और उसके बाद ही ये इंफॉर्मेशन सामने आएगा। लेकिन ये जो नेताजी की मौत को लेकर जो एक कंफ्यूजन बना हुआ है, क्या वो जिंदा थे 1945 साल के बाद भी, क्योंकि 1947 तक ये फाइल जारी किया गया, या अगर उनका मौत हो भी गया है वो फ्लाइट क्रैश में, उसके बाद उनकी मृत्यु को लेकर कोई इंक्वायरी हुआ या नहीं, किस तरीके का इंक्वायरी हुआ, इनसे जुड़ा भी फाइलें हो सकता है। अभी कुछ ही देर पहले ही नेताजी के परिवार के सदस्य जो पूर्व एमपी है कृष्णा बोस के हाथ कोलकाता पुलिस की तरफ से ये फाइलें हैंडओवर कर दिया गया है और कोलकाता पुलिस म्यूजियम में इसको सार्वजनिक किया गया है। सोमवार से लोग भी इन फाइलों को पढ़ सकेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सौमित सेनगुप्ता हमारे संवाददाता। तो इंतजार होगा कि क्या वाकई नेताजी की मृत्यु 1945 में हो गई थी, या फिर वो बाद तक जिंदा थे, और उनकी अपनी शख्सियत को लेकर क्या चीजें सार्वजनिक होने वाली इन फाइलों के जरिए। कोलकाता के पुलिस कमिश्नर ने इन फाइलों के बारे में क्या कहा, आइए सुनते हैं। Files related to Netaji will be made public. It will be placed in the public domain from 18th of September, that is today. Accordingly, our this Calcutta Police Museum, in the archive, the files have been placed from today. Actually, it was quite a big task, because in this short period of time, we had to digitize the entire files. There are 64 files, which contains 12,744 pages. Now, the entire files have been digitized, and the files in its original form have been kept in the glass cabinets in the police museum in the archive. तो फाइलें सार्वजनिक होने के बाद अब नेताजी की मौत से पर्दा उठने की उम्मीद जगी है। नेताजी, मैं समझता हूं कि इस देश के, अगर महात्मा गांधी बहुत बड़े लीडर थे नॉन वायलेंस के,
तो नेताजी भी इस देश में राष्ट्रीयता के लिए, इस देश में सारे जनता को जोड़ने के लिए महात्मा गांधी के बराबर के ही नेता हैं। और उनके मुतालिक जो फाइल्स हैं उनको इस तरह से बंद रखना इतिहास के साथ भी जो है मजाक है, और देश की जनता के साथ भी बहुत जो है गलत होगा, देश के साथ गलत है। इसलिए फाइलें डिक्लासिफाई हो रही हैं और सारी फाइलें होनी चाहिए और सच्चाई सामने आनी चाहिए। सच जो है वो कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता। सच को जितना छुपाओगे, सच पे जितना पर्दा डालोगे, उतना ही झूठ जो है वो फैलता जाएगा। इसलिए सच सामने आ जाएगा तो झूठ अपने आप मारा जाएगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 64 फाइलें, और ये फाइलें 1937 से 1947 के बीच में हैं। इस बात को लेकर लगातार सुगबुगाहट है कि क्या उनके मौत पर जो पर्दा है वो रहस्य उठ रहा है। इसके अलावा परिवार को सौंपी गई है। बड़ा प्रश्न यह भी बना हुआ है कि क्या ममता बनर्जी की तरफ से या उनके परिवार की तरफ से कुछ चीजें सार्वजनिक होंगी। यह बड़ा प्रश्न अपने आप में बहुत अहम बना हुआ है। और हम आपको यह भी बता दें कि इसकी वजह से केंद्र सरकार और ममता बनर्जी सरकार के बीच नया तनाव पैदा हो सकता है। आपको याद होगा कि चुनावी अभियान के दौरान मोदी सरकार ने कहा था कि बीजेपी ने कहा था कि इन फाइलों को सार्वजनिक किया जाए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में निहायत ही उग्र तेवर हुआ करते थे बीजेपी के बतौर सियासी पार्टी, मगर सत्ता में आने के बाद संभवतः उन्हें इसकी व्यावहारिकता समझ आ गई और इसी की वजह से एक किस्म का यू टर्न हमने देखा केंद्र सरकार के या बीजेपी के रवैये में। अब ममता बनर्जी ने कहीं ना कहीं गेंद जो है वो मोदी सरकार के पाले में फेंक दी है। अब फाइलें जो हैं जिनकी संख्या करीब 12,700 के आसपास है वो सार्वजनिक हो गई हैं, पन्ने सार्वजनिक हो गए हैं और ये करीब 64 फाइलें हैं आपके सामने हैं। इन्हें बाकायदा रखा गया है यहां पर। और अब बड़ा प्रश्न ये है कि क्या उनकी मौत पर से राज उठेगा। तो बड़ा सवाल इस वक्त ये कि 1937 से 1947 के बीच नेताजी की मौत का राज क्या खुलेगा इन फाइलों के जरिए, क्योंकि हम सब जानते हैं कि नेताजी की मौत 1945 में हो गई थी और उसके बाद 1947 तक की इन फाइल्स का होना अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है।